खेड़ा कबीला है उसकी ये बस्ती बलकाना है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इस बस्ती से 8 डॉक्टर्स हैं, जिनमें 3 डॉक्टर्स ने FCPS किया हुआ है, 4 डॉक्टर्स MBBS भी हैं, इसके साथ DVM डॉक्टर भी यहाँ हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान में शरह खानगी बहुत कम है। आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान के वो इलाके जिन्हें रिमोट एरियाज कहा जाता है, वहाँ देहाती इलाके हैं, वहाँ शरह खानगी ना होने के बराबर है या बहुत कम है। लेकिन ये भी आपने ज़रूर सुना होगा कि ऐसे इलाके कि जो दरिया के साथ साथ की आबादियां हैं, दरिया के दोनों तरफ के जो किनारे हैं, वहां रहने वाले लोग हैं, वहां तो शरह खानगी ना होने के बराबर है। यह भी कहा जाता है कि वहां 0% वहां की शरह खानगी होती है। लेकिन आज हम जिस बस्ती में आपको लेकर आए हैं, ये बस्ती ऐसा नहीं है। यहाँ की शरह खानगी 0% नहीं है, बल्कि यहाँ की शरह खानगी इस वक्त 100% है। ये बस्ती बलकाना है, खेड़ा कबीला है उसकी ये बस्ती बलकाना है। यहाँ आबादी भी बहुत कम है, 6 से 7 घर होंगे इस बस्ती बलकाना में। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बस्ती से 8 डॉक्टर्स हैं, 8 डॉक्टर्स, जिनमें 3 डॉक्टर्स ने FCPS किया हुआ है, 4 डॉक्टर्स MBBS भी हैं, इसके साथ DVM डॉक्टर भी यहाँ हैं। इसके बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि PhD डॉक्टर्स भी यहाँ आपको मिलेंगे। कच्ची यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ की सड़कें पुख्ता नहीं हैं, यहाँ सहूलियात का भी फुकदान है, यहाँ मोबाइल सर्विस भी बहुत कम मुयस्सर होती है। लेकिन यहाँ के बच्चों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 27 पोस्ट ग्रेजुएट, जिनमें डॉक्टर्स हैं, जिनमें इंजीनियर्स हैं, जिनमें PhDs हैं, जिनमें MPhil फिजिक्स हैं, MPhil उर्दू हैं, MPhil इंग्लिश हैं, यहाँ वोकला हैं। 27 के करीब ऐसे यहाँ से बच्चे और बच्चियां हैं कि जो इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। और इसका सेहरा जाता है जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज, जिसे अब एमरसन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, उसके प्रोफेसर रहे, पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस के, डिग्री कॉलेजेस के ये प्रिंसिपल भी रहे हैं, प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब। और निशात खेड़ा साहब की आपको एक बात जो आपको बताने की है, काबिल जिक्र है कि प्रोफेसर निशात खेड़ा ने अपनी जिंदगी तदरीस के लिए अपने आबाई इलाके से, इसी दरिया किनारे से दूर गुजारी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर निशात खेड़ा अपने आबाई इलाके में मुकीम हैं। इनके जो डॉक्टर्स हैं, जिनकी वजह से ये डॉक्टर्स बने, ये तमाम डॉक्टर्स भी हर वीकेंड पे इसी बस्ती के अंदर आते हैं। वो अपना वीकेंड यहीं गुजारते हैं, वो शहरों में नहीं रहते। वो अपने इलाके में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। वो अपने इलाके की खिदमत को आज भी अव्वलीन तरजीह देते हैं। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब से आज ये राज जानना चाहेंगे, इस बस्ती ने इतने ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, PhDs ये सब कुछ कैसे पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे मुमकिन हो गया, इतने डॉक्टर्स आ गए, इतने MPhil आ गए, PhDs यहाँ के बच्चों ने कर ली, यहाँ से MA इंग्लिश भी आ गए, वोकला भी आ गए, MBB है, ये सब कुछ कैसे हुआ सर? असल बात तो ये है अली अमजद भाई कि जैसे कि आपको पहले भी पता है कि आप अगर कदीम तारीख़ की तरफ जाएं तो जितने भी कदीम बड़े शहर हैं, जो सिविलाइजेशन हैं, उनका अक्सर अमाजगा या जगह जो है वो दरियाओं के किनारे ही रहे हैं। और आज भी आप इन चीज़ों को देख रहे हैं कि दरिया के किनारों पे ही पुराने बड़े शहर जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह से रंगपुर खेड़ा ये भी कदीम दरिया चनाब और दरिया जेहलम की ये सेंटर में मौजूद रहा है। हमारे इस गांव जहाँ पे आप इस वक्त बैठे हैं, इसके मगरब की तरफ दरिया जेहलम बहता था हेड त्रिमू के बनने से पहले, और इसके मशरक़ की तरफ दरिया सिंध, जिसमें रावी का पानी भी बाद में शामिल हो गया। तो मेरे जो दादा थे उनके दौर में भी हमारी बस्ती में स्कूल मौजूद था। मेरे वाले साहब, मेरे चचा, हमारे बड़े चचा हाजी अल्लाह बताया ख़ान मरहूम, मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अज़ीम ख़ान, इवन मेरी फूफियाँ भी इसी जगह पे जहाँ पे आप बैठे हैं, ये स्कूल की इमारत इन्होंने ख़ुद बना के दी हुई थी, यहीं पे पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बात पे फ़ख्र कर सकता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग भी जो है ना वो पढ़े लिखे थे। और मेरे वाले साहब ने 1932 में
मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान से मैट्रिक किया था। और इसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये तालीम का सिलसिला तो बुज़ुर्गों से ही जारी था, लेकिन बाद में आके एक ऐसा दौर आया कि हमें अच्छे टीचर ना मिले, और ख़ास तौर पे हमारी लड़कियों के लिए कोई अच्छे टीचर ना आ सके, मकामी तौर पे कोई टीचर ऐसी पैदा ना हुई, और बाहर की अक्सर टीचर जो है यहाँ आने से दूर दराज के इलाके से कतराती थी। तो बहरहाल आज से तकरीबन 25-30 साल पहले जब मैं लेक्चरर बना तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फूफीजाद भाई हैं, मेरे बहनोई भी हैं, हाजी मोहम्मद असलम खान खेड़ा साहब, उन्होंने बीए किया था और वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, जिनके इस वक्त 2 बेटे, 1 बेटी, 1 बहू ये डॉक्टर हैं, जिनमें 3 FCPS हैं, और वो मेरे भांजे हैं। और इसी तरह से और भी मेरे भांजे भतीजे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनमें 1 बेटी है मेरी, और 2 तो हमारे DVM डॉक्टर बचियाँ हैं। तो हमने यहाँ रंगपुर में ये 1999 ईस्वी में कॉलेज बनवाया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ही सबसे पहले मैंने ही उसका दाखिला किया था, और ये तकरीबन दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था। हमने उस दिसंबर के दिनों में 34 स्टूडेंट्स मैंने 89 में सबसे पहले दाखिल किए थे, और पहला प्रिंसिपल ही मैं रहा था। सर, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो देहातों में होते हैं, देहातों से हिजरत कर जाते हैं शहरों की तरफ। आपने अपनी सारी सर्विस शहरों के अंदर की, आप डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहे, एमर्सन कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में आप प्रोफेसर रहे, आप एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए, आप शहर में नहीं गए, आप देहात में आ गए। आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके वकला हैं, ये जाते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, वीकेंड पे ये भी आ जाते हैं। ये राज क्या है, शहर इतनी इस मट्टी से, दरिया किनारे से ये लगाव क्यों है? हाँ, अच्छा, एक बात तो मेरी पहले आप अमजद भाई, मैं आपके सवाल का जवाब फिर देता हूँ। जब हमने कॉलेज शुरू किया था 89 में, तब हमारे इस इलाके में सूरत हाल ये थी, जो टीचर होते थे वो तो हमारे हाई स्कूल में काम कर रहे थे, लेकिन हमारे कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए सूरत हाल ये थी कि हमें BA पास भी कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलता था जो हमारी उन क्लासों को एंगेज कर सके। मकामी तौर पे मेरे अलावा कोई और प्रोफेसर नहीं था। एक और प्रोफेसर साहब मरहूम सरफराज खान खेड़ा साहब थे, वो साइंस कॉलेज में थे, वो बाद में यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, वो भी प्रिंसिपल रहे। तो बहरहाल मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ कि पूरा इलाका हमारे इस कॉलेज बनने के बाद से बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करने लग गया। और जो हमारे बच्चे थे, जब उन्होंने दूसरे हमारे बड़े भाई मेरे अजीज़ व अकारिब, उन्होंने भी देखा कि आप दुनिया की इस वक्त जो सबसे कामयाबी की अहम चीज़ है वो तालीम है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैंने भी उन्हें मोटिवेट किया। तो बहरहाल जी, मेरे इन भाइयों की, मेरे बुज़ुर्गों की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बच्चों को इस तरफ लगाया। आज हमारे पास इस वक्त 8 डॉक्टर, और जिनमें 2 DVM डॉक्टर, 6 MBBS डॉक्टर, 1 मेरी भतीजी, वो मेरी भांजी जनाब, वो PhD केमिस्ट्री में है। इसी तरह से 2 MBA हैं, और 3 हमारी ख़वातीन जो हैं वो MA इंग्लिश कर चुकी हैं। तो इस वक्त हमारी इस बस्ती या पूरा जो हमारा मौज़ा हमारे ख़ानदान के नाम पे है, इसमें इस वक्त एजुकेशन का रेशो तकरीबन जो है ना, मेरा ख्याल है उन बुज़ुर्गों को छोड़ के जो शुरू में पढ़ नहीं सके, तो उसके बाद तो मुझे 90% प्लस ही लगता है। और ये अब हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि हमारे बच्चों ने हमारी उन सोचों को अपनाया और इस वक्त बहुत आगे निकल चुके हैं। बल्कि हमारे इस कॉलेज बनने के बाद हमने दूसरा डिग्री कॉलेज भी बनवाया, आपके सामने मौजूद है इस वक्त, ख़वातीन का डिग्री कॉलेज। तो इस वक्त पूरे इलाके में तालीम जो है वो फैल चुकी है। और मैं तो कभी ये नहीं समझता था 30 साल पहले वाला रंगपुर, अगर आप देखते तो आप हैरान होते कि वो रंगपुर क्या था उस वक्त। ये बड़ी हैरानी की बात है चौधरी भाई कि अगर हम किसी अपने अजीज़ को, दोस्त को, अपने साथी को, इलाके के किसी बंदे को ये कहते कि आप बच्चियों को पढ़ाएं, तो वो तो हमारे साथ लड़ने लग जाते थे कि आप क्या चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो बेहया बन जाएं, क्या वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें, क्या वो अपने दोस्तों को फिर कल को ख़त लिखें। नजम निशात खेड़ा भी इसी बस्ती बलकाना से हैं। ये उन 27 पोस्ट ग्रेजुएट्स के अंदर शामिल हैं कि जो बस्ती बलकाना से यहाँ इन 6-7 घरों से
निकले हैं। ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नजम निशात खेड़ा भी इस वक्त ये मुल्तान में एडवोकेट साहब मुल्तान में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुल्तान से क्यों वापस आ जाते हैं, मुल्तान के अंदर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे मुल्तान शिफ्ट नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजम निशात, लोग बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं देहातों से, आप बड़े शहरों से फिर भी वीकेंड पे आप दरिया किनारे इसी बस्ती के अंदर आ जाते हैं, आप छुट्टियाँ आपको होती हैं, आप इसी बस्ती के अंदर दिखाई देते हैं, वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है, एक तो हमें अपनी जाए पैदाइश से बहुत ज़्यादा लगाव है, और दूसरा हमें हमारे आबा अजदाद शुरू से ही इसी इलाके से वाबस्ता हैं। तो एक तो शहरों का माहौल हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जब हम इधर आते हैं तो एक तो खुली फ़िज़ा हमें मिलती है, और एक दूसरी खालिस चीज़ें हमें जो यहाँ मैसर हैं वो शहरों में हमें मैसर नहीं होती। उसामा निशात खेड़ा भी BS इंग्लिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रंगपुर के वो सबसे ज़हीन तरीन तालिब हैं जिन्होंने अब तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रंगपुर की तारीख में सबसे ज़्यादा इन्होंने FSC के अंदर मार्क्स हासिल किए हैं। 1040 मार्क्स इन्होंने हासिल किए। उसामा निशात खेड़ा वो मेरे साथ मौजूद है, वो भी बस्ती बलकाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा, आप भी अब बड़े शहर के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, आपने यहाँ से अब तक की तारीख के सबसे बड़े मार्क्स हासिल किए। आप बड़े शहर से, वीकेंड होता है, आपको छुट्टियाँ होती है, तो आप फौरी तौर पर यहाँ दिखाई देते हैं। ऐसे लगाओ की वजह क्या है? बस्ती बलकाना से, दरिया किनारे ये बस्ती है, बड़े शहर के अंदर क्यों नहीं रहते आप? बड़े शहर का एक तो हमें माहौल पसंद नहीं आता, वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ हम खुले रहते हैं, खुली फ़िज़ा है, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, इसलिए हम यहाँ प्रेफर करते हैं ना। निश्तर अस्पताल से FCPS करने वाले डॉक्टर सामल अजीम भी बस्ती बलकानी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये भी बड़े शहर के अंदर मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल नहीं हुए, बल्कि जब भी इनका वीकेंड होता है, जब भी इन्हें फुर्सत मिलती है, ये अपने आबाई इलाके के अंदर आ जाते हैं। यहाँ फ्री कैंप भी ये चलाते हैं। ये उनके भाई डॉक्टर आमिर बिलाल ये फ्री कैंप यहाँ चलाते हैं और अपने इलाके से इन्हें ख़ास तौर पर मोहब्बत है। मोहब्बत की वजह जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये होता है कि आमतौर पर डॉक्टर्स बन जाते हैं, उसके बाद छोटे शहरों से देहातों को भूल जाते हैं, उनसे बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आबाई इलाके को नहीं भूले। आप बस्ती बुलकानी भी आते हैं, आप अपने आबाई इलाके के अंदर भी आते हैं, यहाँ फ्री कैंप भी लगाते हैं, लोगों की खिदमत भी करते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? बस अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर बनाया है एक बैकवर्ड एरिया से, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन हम दे सकें, और जितनी भी सहूलत मतलब अपने लोगों को हम दे सकें, उतनी हमारे लिए फ़ख्र और हमें खुशी होती है कि हम अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं। और लोग आते हैं हमसे बड़ी उम्मीद के साथ कि आप मतलब कि अपनी दुख तकलीफ़ें लेके, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी दुख तकलीफ़ें दूर करें और अपनी मिट्टी से जुड़े रह के ये हमें मतलब खुशी महसूस होती है और हमें सुकून मिलता है इन लोगों की खिदमत करके। फ़िलहाल तो ऐसे कोई अज़ाइम नहीं है, अपने इलाके में ही रहने का मतलब कि लाइफ टाइम प्लान है इंशाल्लाह। अगर इधर से जाना भी पड़ा तो मतलब इस इलाके से, जो हमारा इलाका है, इससे ताल्लुक़ ज़रूर कायम रखेंगे, मतलब मुस्तकिल तौर पे हम छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे होता है कि दरिया के किनारे एक बस्ती है, बहुत ही एक पसमानदा इलाका है, बहुत ही रिमोट एरिया है, लेकिन वहाँ से 27 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, 8 डॉक्टर्स हैं, MBAs हैं, वहाँ से इंग्लिश हैं, वहाँ से PhDs हैं, ये कैसे मतलब मुमकिन था एक दरिया किनारे बस्ती और वहाँ से इस तरह आगे आना? बस ये एक नस्ल जब पड़ जाती है थोड़ी, तो उसके बाद उसमें शऊर आता है, फिर वो अपने आने वाली जनरेशन को मतलब के मोटिवेट करती है, इल्म की तरफ लेके आती है, तालीम की तरफ कि वो भी पढ़ें। तो इसी तरह हुआ कि हमारे पिछली जनरेशन में मेरे वालिद साहब, मेरे मामू प्रोफेसर निशात साहब, मेरे वालिद साहब, हमें उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, पढ़ाया, उन्होंने हमें गाइड किया, और उनकी काविशों की वजह से ही इतने लोग हमारे इलाके में, हमारी बस्ती में मतलब कि पढ़े लिखे लोग आए हैं आगे ना। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, इधर के लोगों के लिए ना बहुत ज़रूरी है, इल्म बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को जो देखने वाले, सुनने वाले, इनको भी यही पैगाम दूँगा कि तालीम अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर लाजमी करार दें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे की तरक्की के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए।